अफसाना को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो। डीडवाना के खुनखुना गांव के अफसाना हत्याकांड मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और अफसाना को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज देश वाले समाज के साथ ही सर्व समाज की ओर से जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर में रैली निकाली, जो बालिया रोड से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे, जिन्होंने पुलिस व प्रशासन के रवैये के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान लोगों ने पुलिस व प्रशासन पर अफसाना हत्याकांड मामले में ढिलाई बरतने और मामले में अन्य आरोपियों के शामिल होने का आरोप लगाया। इस अवसर पर धरने पर बैठे लोगों को देशवाली समाज के मुतलिब कोटवाल, मकबूल अहमद, हाकम अली देशवाली, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह, मदन बलारा, किसान नेता भागीरथ यादव आदि ने संबोधित किया। उन्होंने अफसाना को सर्व समाज की बेटी बताते हुए उसे न्याय दिलाने के लिए हर संघर्ष करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने पुलिस व प्रशासन पर निष्पक्ष ढंग से जांच नहीं कर बाकी आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया। इसके बाद 14 सदस्यीय संघर्ष समिति व सर्व समाज के लोगों की उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा के साथ बैठक हुई। इस बैठक में भी लोग प्रशासन के रवैये से असंतुष्ट दिखे और एसडीएम चेंबर में ही धरने पर बैठ गए। इस मौके पर एएसपी नेहरा ने कहा कि मामले में पूरे तथ्यों के साथ जांच की जा रही है। मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज व परिजन जांच अधिकारी से संतुष्ट नहीं है तो उनके स्वयं के सुपरविजन में जांच की जाएगी। इस अवसर पर समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आज हमने सर्व समाज से अपील करके और सभी लोगों को इस बहन को न्याय दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण रैली निकाली और एसडीएम साहब के नाम पे और डिप्टी साहब के नाम पे ज्ञापन दिया। अभी हमारी संघर्ष समिति ने और सर्व समाज के कुछ मौजूद लोगों ने जब एसडीएम साहब से और डिप्टी साहब से वार्ता करी तो उसमें एक रेस्पॉन्स जो एसडीएम साहब की तरफ से और डिप्टी साहब की तरफ से हमें यही मिला है कि कुछ बिंदु पे जो हमारी संघर्ष समिति ने जो बिंदु रखे थे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो बिंदु ये रखा था कि जो इस गुनाह में शामिल जितने भी मुलजिम हैं अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है उसको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी जो मांग रखी थी संघर्ष समिति ने एसडीएम साहब के पास में कि पीड़िता के परिवार को 50 लाख का जो आर्थिक मुआवजा वो और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस पे एसडीएम साहब का जो रेस्पॉन्स है वो यही था कि मैं ये इसका क्या प्रावधान है, अगर सीएम के राहत कोष में इस तरह का कोई प्रावधान है तो मैं यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से सीएम साहब की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरे से बनेगा मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और राहत कोष से, सीएम राहत कोष से जो भी मुझे मदद मिलेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी साहब ने ये पूरा, जैसा कि अभी पब्लिक के सामने आप सबके सामने आह्वान किया था, निवेदन किया था कि मैं जिस तेज़ी से मेरी जो विशेषता रही है किसी भी काम को तेज़ी के साथ करने की, यही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे 20 तारीख का समय दीजिए। 15 अगस्त का भी प्रोग्राम है, उसमें भी मेरा पूरा प्रशासन ज़ाब्ते में लगा हुआ है। ये इस जो कांड हुआ है ये मेरे ध्यान में सर्वोपरि है और इस पर मैं पूरी ईमानदारी से इस पर पूरी कार्रवाई करूंगा और तेज़ी के साथ कार्रवाई करूंगा। और एक जो हमें सबसे बड़ा आश्वासन मिला वो ये मिला है कि डिप्टी साहब ने एक अलग से स्पेशल ऑफिसर खुनखुना थाने पर जो हमारी मांग थी, स्पेशल ऑफिसर एडिशनल साहब ने एक स्पेशल ऑफिसर लगाने की कि भाई ताकि इस कार्रवाई में तेज़ी ला सके और पीड़िता को न्याय दिला सके। खुनखुना मैटर को लेकर गांव के डीडवाना के काफ़ी लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें कुछ बिंदु दिए कि इस प्रकरण में इन लोगों का ये कहना है कि कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है, तो उनसे पूछताछ और अनुसंधान के संबंध में इनका ज्ञापन है।
उस संबंध में इनको यही बताया गया है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई होगी। जो भी इन लोगों ने बिंदु बताए हैं उनकी त्वरित अनुसंधान किया जाएगा और इसमें इन लोगों की जो मांगे हैं अनुसंधान को लेकर उस निष्पक्षता के साथ वो कार्रवाई सुनिश्चित होगी।